Hello my dear friends, so today we are going to solve the problem 149 maximum point on a line. Okay, so what will be given to us? Given an array points, okay, so points will be like this. So this is 1 comma 1 point, 2 comma 2 point, 3 comma 3 point. We need to tell that maximum number of points that can lie on a straight line. So here all the 3 points lying on straight line, so we should return 3. Okay, so here points are given to us and we need to find maximum number of points that are lying on a straight line. ठीक है, तो हमें पॉइंट्स गिवन होंगे और हमें ये बताना है कि एक स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लाई करते हैं. ओके, सो इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप. अगर कोई पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 1 2 2 एंड 3 3. ठीक है, सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 क्या है? y कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर अगर सपोज ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है. ठीक है, अगर हम स्लोप निकालें m1, ठीक है, तो ये आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. सो इट विल बी 1/1, स्लोप विल बी 1. m2 निकाले मतलब स्लोप ऑफ BC. ठीक है, वो कितनी आएगी? 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2. ये भी 1 अपॉन 1 1. सो m1 इज इक्वल टू m2. इट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं. ठीक है, और मैक्सिमम हमें वो देना है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे. ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 1 2 3 इस स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है. बट ये जो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है इस पे 4 पॉइंट्स है. तो हम क्या करेंगे? 4 रिटर्न कर देंगे. सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू वेरी सिंपल वे. So what we are going to do? We are going to use a for loop. So for I in range of, okay, what is given to us? Points array is given to us. So first of all what we are going to do? We are going to find the length of points. Okay, so L will be length of points. Perfect. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम पहले ले लेंगे 1 1 को और 1 1 से पहले हम स्लोप निकालेंगे 2 2 का, फिर हम स्लोप निकालेंगे 3 3 का. ठीक है, अगर ये हाँ ये सब एक लाइन में है तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे कि यहाँ कितने पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है. फिर हम क्या करेंगे? हम पिक करेंगे 2 2 पॉइंट को और 3 3 से उसका निकाल लेंगे. मतलब हम 2 फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम ये यूज़ करेंगे I, और ठीक है, और सेकंड के लिए हम j यूज़ करेंगे फॉर j इन रेंज ऑफ, और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? I + 1 to L. ओके, इसको L - 1 कर रहा हूँ क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट हम यहाँ से लेके इसका निकालेंगे स्लोप. ओके, तो हमें 2 चाहिए. सो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने 1 1 को पिक कर लिया. ठीक है, और 1 1 को पिक करने के बाद हम क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे पॉइंट के साथ. ओके, तो j कहाँ पे लाई करेगा? 2 2 पे. सो सबसे पहला काम क्या है हमारा? स्लोप निकालना. स्लोप कैसे आएगी? हमने फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पर y2 कैसे निकालेंगे? सो y2 होगा हमारा पॉइंट्स. सबसे पहले उस पॉइंट पोजीशन में पहुंच जाते हैं पॉइंट ऑफ j ऑफ 1. ठीक है, क्योंकि 0th कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट, माइनस पॉइंट्स ऑफ i ऑफ 1. ठीक है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1. तो वो क्या हो जाएगा? पॉइंट्स ऑफ x ऑफ 1 माइनस पॉइंट्स ऑफ x ऑफ, सॉरी, हाँ, j ऑफ 1 और x ऑफ j ऑफ 0 x ऑफ 0. ओके, यहाँ ये हो गया हमारा y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1. ओके, अब हमारी स्लोप आ गई. अब हम क्या करेंगे?
हम चेक करेंगे कि हम एक्चुअल में हमें क्या करनी पड़ेगी, एक डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली यहाँ पर तो देखो स्लोप सेम आ गया, जैसे इसका स्लोप निकाला वो कितना आया, 1 आया। फिर हम इसका और इसका स्लोप निकालेंगे, अगर इसका स्लोप सेम आ जाता है तो इस काउंट को क्या कर दूंगा मैं, इंक्रीज कर दूंगा। अगर स्लोप डिफरेंट आया तो मैं क्या करूंगा, उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना देंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बना देता हूँ। सो डी इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी विच विल बी इंटीजर। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा बोलेंगे डी ऑफ स्लोप प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि 1 स्लोप इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास स्लोप आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा आंसर। सो इनिशियली आंसर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हम क्या करेंगे, एवरी टाइम हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा डी ऑफ स्लोप। ठीक है, और यहां हम क्या रिटर्न कर देंगे, जनरली हम आंसर रिटर्न करेंगे, बट यहां पर आंसर प्लस 1 रिटर्न करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। चलो हम ड्राई रन करेंगे इस कोड को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है 1,1, 2,2 एंड 3,3। यहां हमारा i है, यहां हमारा j है। हमने स्लोप निकाला, कितना है स्लोप, 1। हमने चेक किया डिक्शनरी में कि 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डिक्शनरी में 1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ 1 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, j हमारा यहाँ पर आएगा। हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप भी कितना आया, 3 - 1 अपॉन 3 - 1, तो 2/2 दैट इज 1। ओके, स्लोप 1 आया तो हम क्या करेंगे, इसका काउंट भी इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहले स्लोप 1 आने से पहले हमने क्या किया, आंसर को चेक किया। आंसर में 0 था, 0 और 1 में क्या मैक्सिमम है, 1। तो आंसर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1। बट अब आंसर की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो ये भी अपडेट होके क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हम क्या आएंगे, हमारा आई शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आई शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2,2। अब देखो ये हमारी एक डिक्शनरी थी, इस डिक्शनरी का मैक्सिमम हमने निकाल लिया, वो क्या था, 2। ठीक है, अब जैसे ही आई की वैल्यू चेंज होगी, हमारी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, न्यू डिक्शनरी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने देखो डिफॉल्ट एक ही डिक्शनरी नहीं बनाई है, हम हर वैल्यू के लिए अलग डिक्शनरी बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2,2 और 3,3 इनका स्लोप भी क्या है, 3 - 2 और 3 - 2, यहाँ पर भी स्लोप क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें इसमें नहीं ऐड करके इसका नया डिक्शनरी बनाना है, और उससे भी हमें मैक्सिमम निकालना है। तो वहाँ पर मैक्सिमम हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, हमारा स्लोप आ जाएगा 1। ओके, तो बट 2 और 1 में क्या मैक्सिमम है, 2 ही मैक्सिमम है। तो ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पर तीनों एलिमेंट क्या थे, एक स्ट्रेट लाइन में थे, बट हमने क्या रिटर्न किया, 2। क्यों, क्योंकि हमने देखो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पर हमारा क्या था, 0 था। हमने इससे कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया सबसे पहले। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किया। तो देखो हमने कंपैरिजन तो अच्छे करे हैं, बट हमारा जो j था वो i+1 से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नहीं कंसिडर करी थी, इसलिए हमने लास्ट में क्या कर दिया, आंसर +1 लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा कोड था। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आएंगे अगर हम उस कोड को रन करेंगे। क्यों आएंगे वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी पॉइंट चूज किया, लेट्स से 3,2 और 4,2, अगर आपने ये पॉइंट कंसिडर किया, तो अगर इसका हम स्लोप निकालने जाएंगे तो वो क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, सॉरी इसका नहीं लेते हैं, अपन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं 3,2 और 3,7। तो इसका स्लोप क्या आएगा, 7 - 2 अपॉन 3 - 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक एरर आएगा कि आप जो ये स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो हम स्लोप को कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल है या नहीं है। अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल हुआ, इसका मतलब स्लोप कितनी है, इनफाइनाइट। अदरवाइज स्लोप हम नॉर्मली कैलकुलेट कर देंगे। बाकी सारे स्टेप्स क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई है मैंने कि अगर पॉइंट्स, यहाँ पर कितने पॉइंट्स है,
अगर मतलब अपन को एरे गिवन हो, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो मैक्सिमम पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में कितने आ सकते हैं, दोनों के दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन भी लगा दी कि अगर उसकी लेंथ 2 से कम हो तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, एंड उसके बाद जो नॉर्मल फॉर लूप लगाई है वो आपको बता दी है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहला कि भाई स्लोप निकालनी आती है या नहीं, तो वो हमने 11th क्लास में सीखी थी। उसके बाद मेन जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहे हैं, उस डिक्शनरी में हम क्या कर रहे हैं, अगर सेम स्लोप का एलिमेंट है तो हम उसका जो काउंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, वरना हम क्या करते हैं, उसको डिक्शनरी में एज ए न्यू एलिमेंट डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इससे करने से ये होगा कि हमें एट एंड के अंदर वापस से पूरी डिक्शनरी को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।